इजराइल फिलिस्तीन के बीच का युद्ध और भयानक होता जा रहा है। जो यमन के लड़ाके हैं हूथी, वो लाल सागर में लगातार इजराइल जाने वाले, इजराइल से आने वाले एक एक पानी के जहाज को निशाना बना रहे हैं। हूथी और अमेरिका के बीच फिलहाल कोई युद्ध नहीं। अंसारुल्लाह के अधिकारियों ने अमेरिकी युद्धपोतों पर हमले की खबरों का खंडन करते हुए कहा कि यह इजराइल द्वारा फैलाया गया दुष्प्रचार है। और सोचिए, तो लगातार इजराइल एक दुष्प्रचार पर फैला रहा था कि अमेरिका हमला करेगा। यमन ने कहा है कि कोई हमला नहीं करेगा, लेकिन हम एक भी जहाज को इजराइल नहीं जाने देंगे। एक बड़े घटनाक्रम में टर्की ने इजराइल की जासूसी एजेंसी मोसाद के साथ सहयोग करने के आरोप में 33 लोगों को गिरफ्तार किया है। तुर्की ने हाल ही में ईरान ने मोसाद के 4 एजेंटों को फांसी दी थी। तो तुर्की और ईरान लगातार इजराइल के साथ बना हुआ है, ये बड़ी खबर है। इजराइल प्रतिरोध ने गजा में अमेरिका द्वारा समर्थित गजा में इजराइल बर्बरता के खिलाफ सीरिया ग्रीन विलेज में स्थित एक अमेरिकन मिलिट्री बेस पर ड्रोन्स के माध्यम से बमबारी की और नुकसान पहुंचाया है। तो लगातार अमेरिकी ठिकानों पर भी अब हमला हो रहा है, ये सबसे बड़ी खबर है। और फिलिस्तीन रेसिस्टेंस ने मद खान यूनिस इल्बद अल रहमान मस्जिद के पास आईडीएफ सैन्य सभाओं पर नियमित 60 कैलिबर मोटार गोलों की बौछार की है। फिलिस्तीन रेसिस्टेंस ने खान यूनिस अल महत्ता क्षेत्र में आईडीएफ की सैनिक सभा पर 60 कैलिबर मानक मोटार गोलों की बौछार की। पीआर ने मशीन गनों से मद गजा अल बुरेजी शिविर के पास आईडीएफ सैनिकों के साथ भीषण झड़पें हुई हताहत हुए हैं और इजराइल हताहत हुआ है। तो सोचिए, ये सारी बड़ी खबरें हैं जो सोशल मीडिया पर वायरल है और एक कायरतापूर्ण कृत है। मोहम्मद अब्बास पीएस की कठपुतली इजराइल समर्थक फिलिस्तीन अथॉरिटी सरकार ने बुर्किन जेनिन के पास इजरायलियों द्वारा वांटेड प्रतिरोध सेनानी अहमद ओबैदी की हत्या कर दी। पीए बलों ने उनकी कार में सीधे गोली चला दी, जिससे वह तुरंत शहीद हो गए और उनके 2 दोस्त घायल हो गए। पीए सेनाएं अपने ही लोगों के बेटों की हत्या करते, उनकी गोलियां इजरायली दुश्मनों के सामने खामोश रहती है। तो ये सबसे बड़ी खबर है जो सबसे ज़्यादा सोशल मीडिया पर वायरल है। और सोचिए, ये वो तमाम खबरें। इजराइल सरकार ने गजा क्षेत्र में और लेबनान की सीमा के पास से रेसिस्टेंस के कारण खाली की गई दर्जनों बस्तियों में लौटने के लिए 50,000 सेटलर्स को रिश्वत देने की एक नई योजना विकसित की है। गजा के पास स्टोरेज बस्ती के प्रमुख ने आज कहा, हम 7 अक्टूबर से पता चला कि हमारी सरकार और हमारी सेना अपने आकलन में विफल रही। अब वे बिना किसी स्पष्टता के एक मूर्खतापूर्ण वित्तीय इनाम के बदले हमें वापस लौटने के लिए कह रहे हैं। नेतन्याहू और आईडीएफ पारदर्शिता से बात नहीं कर रहे हैं। उत्तरी इजराइल के किरियत सिमोना के मेयर ने कुछ दिन पहले कहा था, यदि आवश्यक हुआ तो मैं किरियत सोमान की ओर जाने वाली सड़कों पर लेट जाऊंगा। हम वापस नहीं लौटेंगे जब तक रडवान फोर्स कुलीन लड़ाके यहाँ सीमा पर मौजूद है। वहीं आपदा की मार भी फिलिस्तीन के लोगों पर पड़ रही है और सुबह से बारिश ने लगभग 19 लाख गजावासियों को तकलीफ़ में डाल दिया है, क्योंकि वो अमूमन इजराइल ने वहाँ मलबे में तब्दील कर दिया है। छतें नहीं हैं और लोग तंबुओं में रहने के लिए मजबूर हैं। तो ये बड़ी खबर है। और जैसा कि पिछले पोस्ट में लिखा था, कोलाल्किया अजान की लड़ाई में आईडीएफ की हार हुई है। 4 फिलिस्तीनी युवा शहीद हुए, उनके नाम हैं। तो ये तमाम बड़ी खबरें सोचिए सोशल मीडिया पर वायरल है। और कई घंटों की सशस्त्र झड़पों के बाद आईडीएफ अजूम कोलालिया के पीछे हट गया है। आईडीएफ ने स्वीकारा कि उसके कई सैनिक घायल हो गए हैं। फिलिस्तीन पक्ष के 4 युवा शहीद हो गए। नीचे ऑडियो टेप में फिलिस्तीन शहीद होने के पहले भगवान को याद कर रहे हैं। ये तमाम खबरें हैं। और कई घंटों की सशस्त्र झड़पों के बाद तो लगातार फिलिस्तीन जो है वो सरेंडर नहीं कर रहा है और इजराइल को चुनौती मिल रही है। फिलिस्तीन रेसिस्टेंस ने अरीहा में अल सुल्तान शिविर में एक बड़े हमले के दौरान आईडीएफ बलों पर गोलीबारी की है। कई विस्फोटक उपकरणों से आईडीएफ के वाहन जो है वो नष्ट हो गए हैं। एक तरफ फिलिस्तीन रेसिस्टेंस कोलकालिया पर आक्रमण करने वाले आईडीएफ टुकड़ियों पर घात लाकर गोलियां बरसा रही है। वहीं दूसरी तरफ फिलिस्तीनी युवा अपने फाइटर्स की रक्षा के लिए आईडीएफ के ऊपर जलते टायर फेंक रहे हैं। आईडीएफ चारों तरफ से घिर गई है। जेनिन पर आईडीएफ के आक्रमण के बाद फिलिस्तीन रेसिस्टेंस और आईडीएफ के बीच तीव्र संघर्ष हो रहा है और नेबुलस, जबुल अल-तूर और बेत फ्रॉक आईडीएफ चौकियों पर तैनात इजरायली सैनिक पर फिलिस्तीन रेसिस्टेंस ने गोलीबारी की है। तो ये जो पूरे डिटेल्स मैं आपको दे रहा हूँ किस तरह से, सोचिए, जेनिन में आईडीएफ की डोटन चौकी पर फिलिस्तीन सेनानियों और आईडीएफ सैनिकों के बीच सशस्त्र झड़पें शुरू हुई। प्रतिरोध सेनानियों ने तुल्केराम दक्षिण में एवेनी हेर्ट्ज नाम के इजरायली बस्ती पर गोलीबारी की। मुख्य जेनिन शहर में रेसिस्टेंस ने आईडीएफ बलों की गोली और विस्फोटक उपकरणों को
तो निशाना बनाया। तो ये तमाम बड़ी खबरें हैं जो आज सोशल मीडिया पर वायरल है। और उत्तरी गजा में आईडीएफ निरंतर अपने सैनिक वापस खींच रहा है। इजरायली सूत्रों के अनुसार आईडीएफ क्षेत्र से हटना जारी रखेगा। आने वाले दिनों में 2-4 ब्रिगेड को और हटा लिया जाएगा। पिछले सप्ताह ही 6 ब्रिगेड वापस ले ली गई है। तो इजराइल युद्ध के मैदान से अब भाग रहा है। उत्तरी गजा में आईडीएफ निरंतर अपने सैनिकों को वापस खींच रहा है और आईडीएफ के बहुत सारे सैनिक मारे गए हैं, घायल हुए हैं। जिससे विस्फोट में एक सैनिक मारा गया, उसमें 11 सैनिक घायल हो गए हैं। पिछले 24 घंटे में केवल 5 इजरायली अस्पताल में 51 घायल आईडीएफ सैनिक पहुंचे हैं। सोचिए, अल नकाब के सरोका अस्पताल में हेलीकॉप्टर द्वारा 24 घायल सैनिक लाए गए। जेरूसलम के हद्दास अस्पताल में 11 सैनिक लाए गए। जेरूसलम के शेरे जेदाक अस्पताल में 2 हेलीकॉप्टर से 8 घायल सैनिक आए। उत्तरी इजराइल के एडमिट अस्पताल में लेबनान बॉर्डर से हिजबुल्लाह की मार से घायल 5 सैनिक भर्ती हुए हैं। तेल अवीव के बेलूचिस्तान अस्पताल में 3 सैनिक घायल हुए। तो सोचिए कितने बड़े पैमाने पर इजराइल को नुकसान हो रहा है। और सैम मिसाइल 7 से फिलिस्तीन रेसिस्टेंस ने गजा सुजैया में आईडीएफ हेलीकॉप्टर को निशाना बनाया है। तो 71 वाहन, सोचिए पूरा डिटेल बता रहा हूँ, 4 दिनों में हमास ने किस तरह से नुकसान किया है। 71 वाहनों को नष्ट कर दिया है, 16 सैनिकों को मार डाला है, 42 सैन्य अभियानों को अंजाम दिया, बूबी ट्रैप से 2 घरों और 2 सुरंगें उड़ाई, 2 आईडीएफ सैनिकों पर गोली चलाई, 1 हेलीकॉप्टर को निशाना बनाया, 2 टोही विमान को मार गिराया, 2 ड्रोन जब्त किए गए। गजा में सभी लड़ाकू अक्षों में मोटार और कम दूरी की मिसाइलों से इजराइल कमांड सेंटर, फील्ड कमांड रूम और अन्य जमावड़े पर गोले बरसाए। तेल अवीव शहर में M19 मुकदमा मिसाइलों की बौछार की गई है। तो ये सबसे बड़ी खबर है जो सोशल मीडिया पर वायरल है। और पिछले 48 घंटों में अल कासम लड़ाकों ने गजा, अल दराज, अल फतह इलाके में 26 इजरायली वाहनों को नष्ट किया है। अल कासम लड़ाकों ने अल तुफा में एक इमारत के अंदर छिपे आईडीएफ विशेष बल को फिर मारा। ऐसी खबर खान यूनिस से आ रही है। शेख रौदान में एक इजरायली सैनिक मारा गया। अल बुरेजी में एक और आईडीएफ बुलडोजर को उड़ाया गया है। तो ये तमाम खबरें हैं जो सोशल मीडिया पर वायरल है। और सोचिए, वहीं अभी भी लगातार जो इजराइल के सैनिक हैं वो गुस्से में लगातार निर्दोष फिलिस्तीनियों को मारे। आईडीएफ अल तुआफ में 20 आईडीएफ सैनिक फिलिस्तीन रेसिस्टेंस के गढ़ अल खलील में घुसे, लेकिन ये ट्रैप था। वहाँ रेसिस्टेंस ने बारूदी सुरंग बिछा रखी थी, विस्फोट हुआ, 15 आईडीएफ सैनिक मारे गए और हेलीकॉप्टर मौके पर पहुंचा। तो सोचिए किस तरह से पूरे ट्रैप में इजराइल के सैनिक पहुंच रहे हैं और वो मारे जा रहे हैं। सबसे बड़ी खबर है, फिलिस्तीन रेसिस्टेंस ने गजा, तुहाफ, अल दराज में टैंडम और आरपीजी गोलों से एक आईडीएफ टैंक और D9 सैन्य बुलडोजर को निशाना बनाया है। फिलिस्तीन रेसिस्टेंस की खान यूनिस ब्रिगेड ख्वाजा के आसपास आईडीएफ सैनिक और सैन्य वाहनों पर मध्यम कैलिबर मोटार से भी हमला हुआ है। तो ये देखिए किस तरह से नए साल के शुरुआत पर जो हमास ने इजराइल की राजधानी तेल अवीव पर एक साथ कई रॉकेट दागे, वो M19 मेड इन फिलिस्तीन है। M9 के रॉकेट का वीडियो है। तो ये तमाम खबरें हैं जो सोशल मीडिया पर वायरल है। और अल कासम फाइटर ने खान यूनिस से घरों पर कब्जा जमा आईडीएफ सैनिकों को मार भगाया है। तो ये पूरा अपडेट है। लगातार इजराइल फिलिस्तीन युद्ध में दुनिया भर की नज़र है, पूरी दुनिया इस पर नज़र जमाए हुए है। और इजराइल को अब अमेरिका भी मदद नहीं कर रहा है, क्योंकि 31 दिसंबर लास्ट डेट था, उसने अपने हाथ खींच लिए हैं। वो यमन को भी नहीं रोकेगा लाल सागर में, क्योंकि वो इस युद्ध में शामिल नहीं होना चाहता है। इसीलिए खाड़ी देश और तमाम पड़ोसी देश फिलिस्तीन, हमास और हूती को हथियारों की सप्लाई कर रहे हैं। वो सीधे सीधे युद्ध में तो शामिल नहीं हो रहे हैं, लेकिन लगभग दुनिया के तमाम देश जो हैं वो इजराइल के खिलाफ हैं। तो इस युद्ध पर पूरी दुनिया की नज़र है और फिलिस्तीन लगभग अपनी आज़ादी की लड़ाई मजबूती से लड़ रहा है। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।